भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं 25 फरवरी से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है। मौसम विभाग के डिवीजन एग्रोमेट ने मौसम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के किसानों को एडवाइजरी जारी कर फसलों की सुरक्षा की सलाह दी है। पिछले कुछ हफ्तों से कई राज्यों में बढ़े हुए न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बीते दिन गिरावट देखने को मिली, तो वहीं कई राज्य ऐसे रहे जहां तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं 25 फरवरी से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके चलते 25 से 28 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। एग्रोमेट ने कई राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली में फिर होगी बारिश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम को एक नज़र देखें तो आज सुबह के समय उथला कोहरा छाया रह सकता है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। तापमान कल की तरह ही रहने की अनुमान है, यानी न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। हालांकि 24 नवंबर से तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं महीने के अंत में 27 और 28 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली में बेमौसम बारिश होगी। मौसम विभाग के डिवीजन एग्रोमेट ने मौसम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में फलों के बागों और सब्जियों के पौधों को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए ओलावृष्टि जाल या ओलावृष्टि केप का उपयोग करने के लिए एडवाइजरी जारी कर सलाह दी है। साथ ही इन जगहों पर किसानों को कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखने या खेतों में तिरपाल की चादरों से ढकने की सलाह दी है। इसके अलावा बागवानी फसलों को यांत्रिक सहायता देने और सब्जियों को सहारा देने के लिए कहा है। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिन उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में दिन के तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई। वहीं गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और देश के शेष हिस्सों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। अब अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और कम होगा। फिर इसके बाद अगले कुछ दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत और गुजरात राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भारत के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। बीते दिन इन राज्यों में हुई बारिश। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रही। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर, जबकि असम और मेघालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और ओडिशा में अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि होने की जानकारी भी सामने आई है। साथ ही इन राज्यों में कई जगह आंधी भी चली। झारखंड के 13 जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना जताई गई है, जिनमें दुमका, देवघर, जामतारा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा शामिल है। वहीं झारखंड के 8 जिलों में तेज हवा चलने की संभावना है, जिनमें लातेहार, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, कोदरमा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है।